पिछले जन्मदिन पर पीएम मोदी ने छोड़े थे इतने चीते, गोदी मीडिया ने मचा रखा था भौकाल। इस बार जन्मदिन से पहले ही इतने चीते गए स्वर्ग सिधार। क्या गोदी मीडिया पूछ पाएगी एक भी सवाल? जब देश में लंपी वायरस बीमारी से तड़प तड़प कर मर रही थी हजारों गायें, गौरक्षक सहित गोदी मीडिया देश में चीते आने का मना रही थी जश्न। गोदी मीडिया को ऐसा लगा था जैसे भारत अचानक विश्वगुरु बन गया हो। खबरें चल रही थी शेर लाया चीता। शेर यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर विदेशी सरजमी से लाए थे कई चीते। एक एंकर महोदया तो इतनी खुश हो गई, चीते के ही ड्रेस में स्टूडियो में आकर करने लगी गुणगान। हिंदूवादी संगठन भी जो गौरक्षा के नाम पर देश में काटते हैं बवाल, फैलाते हैं नफरत, वो भी चीते आने के जश्न में थे डूबे। उस वक्त लंपी वायरस बीमारी की वजह से तड़प तड़प कर मर रही थी गायें, लेकिन मुंह से नहीं निकला एक भी शब्द। पीएम मोदी के जन्मदिन में अब बचा है मात्र 6 सप्ताह। पिछले जन्मदिन पर मोदी लाए थे 20 चीते, 9 की हो चुकी है मौत, कई अन्य की है हालत खराब। बीजेपी कोटे के मंत्री ने ही खोली पोल, हमने दिया था सलाह, बात ही नहीं मानी। जिस गोदी मीडिया ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर चीते आने पर मचा रखा था भौकाल, इस बार के जन्मदिन पर क्या पूछ पाएगी सवाल? 1 साल के अंदर इतने चीते क्यों गए स्वर्ग सिधार? आखिर पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी सरकार ने अपने ही मंत्री की नहीं मानी बात। मध्य प्रदेश पर्यावरण मंत्री विजय शाह ने कूनों में हो रही चीतों की मौत पर जवाब देते हुए कहा, चीतों को कूनों में छोड़ने के समय मेरी सलाह नहीं मानी गई। हालांकि मैं विशेषज्ञ नहीं जो टीका टिप्पणी करूं, लेकिन मेरा मानना है चीतों की मौत तेज गर्मी के कारण हुई। शाह ने कहा, विभाग से कहा था वहां बोलेरो कवर लगा दिया जाए जिससे चीतों को छाया मिले, लेकिन हमारी सलाह ही नहीं मानी गई। कांग्रेस सरकार ने 2010 में शुरू की थी बातचीत, 2022 में मिला मुकाम। साल 2010 में इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया से बातचीत शुरू की, लेकिन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ। इसी समझौते के बाद चीते भारत पहुंचे थे, लेकिन मोदी सरकार उन चीतों की नहीं कर पाई हिफाजत। अब तक 9 चीतों की हो चुकी है मौत। बीते 4 महीने में अब तक 6 चीतों और 3 शावकों समेत कुल 9 चीतों की हो चुकी है मौत। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में अब 20 चीते और 1 शावक ही बचा है। कॉलर आईडी भी बनी मौत की वजह। ऐसे तो चीते के मरने की कई वजहें हैं, लेकिन चीते के गले में लगी कॉलर आईडी से भी परेशानी हुई थी। बताया जा रहा था गले में पहनी कॉलर आईडी से चीतों को इन्फेक्शन हो रहा था, जिसके बाद उनके गले से कॉलर आईडी निकाल दी गई थी, जबकि सभी चीतों को खुले मैदान से वापस बड़े बाड़े में शिफ्ट भी कर दिया गया था। अब तक कूनों में जिन चीतों की मौत हुई है उनमें सबके अलग अलग कारण रहे हैं। कुछ चीते आपसी झगड़े के बाद बुरी तरह से घायल हो गए थे, जबकि कुछ चीते डिहाइड्रेशन के शिकार हुए थे। इसके अलावा हाल ही में एक चीते की मौत की वजह गले में लगी कॉलर आईडी की वजह से हुआ था इन्फेक्शन। ऐसे में अब कूनों में एक जांच दल भी जांच में जुटा है, लेकिन मोदी सरकार पर भी उठ रहे कई तरह के सवाल। और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जिस धूमधाम से चीतों को विदेशी सरजमी से लाई थी, उस तरीके से उन पर ध्यान नहीं दिया और उनकी लगातार मौतें हो रही हैं।